क्या आप जानते हैं, एक असुर ऐसा था जिसकी चिता से दो ऐसे महाअसुर जन्मे जिन्हें मारने के लिए स्वयं देवी को अवतरित होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज पर। आज हम जानेंगे रंभ और करम्भ की वो अनसुनी कथा जिससे जन्मे महिषासुर और रक्तबीज जैसे महाविनाशकारी असुर। ये केवल कथा नहीं, ये अहंकार, कामना और कर्मफल का भयानक सत्य है। ऐसी ही गूढ़ पौराणिक कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू पौराणिक कथाओं, विशेषकर देवी भागवत पुराण और वामन पुराण के अनुसार रंभ और करम्भ दो अत्यंत शक्तिशाली असुर भाई थे, जिनकी कथा महिषासुर और रक्तबीज जैसे महाविनाशकारी असुरों के जन्म से गहराई से जुड़ी हुई है। रंभ और करम्भ महर्षि कश्यप और दनु के पुत्र थे। दनु की संतान होने के कारण वे दानव कहलाए। उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि देवताओं पर विजय, संतान की प्राप्ति और तीनों लोकों पर अधिकार करना था। इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए दोनों भाइयों ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। रंभ ने पंचाग्नि तपस्या आरंभ की। वे 5 प्रज्वलित अग्नियों के बीच बैठकर ऊपर से सूर्य की तपिश सहते हुए अग्निदेव की घोर आराधना करने लगे। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं का तेज क्षीण होने लगा। दूसरी ओर करम्भ ने जल के भीतर रहकर वरुण देव, कुछ ग्रंथों में मालवत यक्ष की उपासना प्रारंभ की। वे महीनों तक जल से बाहर नहीं आए। उनकी तपस्या से समुद्र और दिशाएं भी कांपने लगी। जब देवराज इंद्र को ये आभास हुआ कि करम्भ की तपस्या सफल हुई, तो देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इंद्र ने छल का सहारा लिया और एक विशाल मगरमच्छ का रूप धारण कर जल में तपस्या कर रहे करम्भ के पैरों को खींच लिया। करम्भ संघर्ष करते रहे, परंतु अंततः उन्हें जल में डुबोकर मार दिया गया। जब रंभ को अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे अत्यंत शोकग्रस्त हो गए। उन्होंने अपने जीवन को भी समाप्त करने का निश्चय कर लिया। रंभ ने अपना सिर काटकर अग्नि में अर्पित करने का प्रयास किया। तभी अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और रंभ को आत्महत्या करने से रोका। रंभ ने वरदान मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों को जीत सके, देवता और असुर कोई भी जिसे पराजित न कर सके, और जो वायु के समान अजेय हो। अग्निदेव ने उन्हें ये वरदान प्रदान किया। उसी समय एक राजकुमारी श्यामला थी, जिन्हें किसी ऋषि के शाप से महिषी यानी भैंसी का रूप धारण करना पड़ा था। रंभ ने जब उस महिषी को देखा तो वे उसके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गए और उससे विवाह कर लिया। जब रंभ और उनकी पत्नी यक्ष मंडल में निवास कर रहे थे, तभी एक अत्यंत शक्तिशाली जंगली भैंसा महिषी पर मोहित हो गया। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए रंभ ने तलवार उठाई और उस भैंसे पर आक्रमण किया, लेकिन वो भैंसा असाधारण रूप से शक्तिशाली था। उसने अपने तीखे सींगों से रंभ के शरीर को छलनी कर दिया। रंभ की वहीं मृत्यु हो गई। रंभ की मृत्यु के बाद महिषी ने उनके प्रेम में रंभ की चिता पर सती होना स्वीकार किया। उसी जलती हुई चिता से महिषासुर का जन्म हुआ, जो मानव और भैंसे दोनों रूप धारण कर सकता था। कुछ पुराणों के अनुसार रंभ की आत्मा का एक अंश उसी चिता से पुनर्जन्म लेकर रक्तबीज के रूप में प्रकट हुआ। रक्तबीज को ये भयानक वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरते ही एक नया असुर उत्पन्न हो जाता। यही कारण है कि महिषासुर और रक्तबीज दोनों ही देवी शक्ति के बिना अपराजय थे। आपके अनुसार क्या महिषासुर और रक्तबीज केवल असुर थे या हमारे भीतर की इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही गूढ़ पौराणिक कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।